नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 के बारे में। और उसमें ये कि कल इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस पूरी भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम तरीके से रोक लगा दी, यानी कि भर्ती को स्टे कर दिया है। ठीक है, तो जिनकी नियुक्ति हो चुकी है तो कोई बात ही नहीं है, जिनकी नहीं हो पाई है तो वो अभी फ़िलहाल नियुक्ति नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अब इस पर रोक लग चुकी है। अंतरिम रोक है, अंतिम क्या कुछ फैसला आता है वो तो बात की बात है। तो क्या पूरा ये मामला है और अब आयोग इसमें क्या दलीलें दे रहा है, वो क्या कुछ कर रहा है, क्या अगली तारीख है, तो क्या संभावना बन रही है कि क्या कुछ हो सकता है, तो आज के इस वीडियो में इन्हीं सारी चीज़ों पर थोड़ी बहुत बातचीत हो जाएगी। तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा। और जिन भी लोगों ने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ऐसे सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, काहे से कि ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए अब जानते हैं कि आज के सभी समाचार पत्रों में इसको लेकर के क्या खबरें छपी हुई हैं। कल मतलब कि दोपहर में ये सारी कहानी हुई थी, फिर आज जब सब कुछ ठीक तरीके से पता चला तो अखबार में छपी है। ठीक, अब देखिए इसमें यह है कि ये दैनिक जागरण अखबार है। आरओ एआरओ भर्ती में नई नियुक्तियों पर अंतरिम रोक। अंतरिम रोक से मतलब ये है कि ये अंतिम तरीके से रोक नहीं लगी हुई। अभी इसमें ये है कि आयोग को मौका दिया गया अपना पक्ष रखने के लिए, तो शायद 12 मई को तारीख लगी हुई है। देखो उसमें क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए अभी जिनकी नियुक्तियाँ हो गई हैं वो तो अपनी नौकरी करते रहेंगे, और जिनकी रुक गई है तो वो फिलहाल अभी नियुक्ति नहीं पा पाएंगे। अब किन की रुक गई है जान लीजिए। सचिवालय पद, सचिवालय के लिए जितने भी पद थे तो वो लोग अभी नियुक्ति नहीं पाए हैं। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और ये राजस्व विभाग, इसमें ज़्यादातर लोगों ने नियुक्ति अपनी ले ली है। 2 4 6 8 10 लोग छूटे होंगे, बाकी जहाँ तक मुझे पता है लोक सेवा आयोग में सभी ने नियुक्ति ले ली है। ठीक है, और बाकी वो राजस्व में भी। और वही सचिवालय के बचे थे तो अब पता नहीं, अभी ये लोग चूक गए जो भी हुआ हो। अच्छा, आपने एक चीज़ गौर किया कि मतलब कि जैसे कि अब आरो यारो बड़ी भर्ती होती है और इसके लिए नियुक्ति पत्र बाबा के हाथों देखो नहीं दिलवाया गया। अब मुझे नहीं पता ऐसा हुआ कि नहीं, जहाँ तक मेरी जानकारी में ऐसा हुआ नहीं है, तो जल्दी जल्दी से करा दिया गया। तो अब खुद ही सोच लीजिए क्या कुछ था। ठीक है, अब ये था कि सचिवालय वाले रुक गए, तो हो सकता है शायद सचिवालय वालों को नियुक्ति देते हैं, लेकिन फिर भी एक ये होता ना कि छोटी छोटी भर्तियों में जब सबको नियुक्ति पत्र देते थे पहले, फिर वहाँ से भेजते थे, विभागों में भेजते थे। तो इस बार ऐसा था कि सीधे जाओ नियुक्ति लेके जाओ, ख़त्म करो, ताम झामी लफड़ा ख़त्म। खैर, तो ये क्या कहते हैं, अमर उजाला है, इसमें भी वही खबर है। तो हिंदुस्तान का पढ़ते हैं, इसमें थोड़ा छोटा लिखा है ताकि वीडियो बड़ी ना हो जाए। लिखा है कि आरओ 2023 की भर्तियों पर अंतरिम रोक। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आरओ एआरओ भर्ती परीक्षा 2023 में आरक्षण को लेकर के विवाद के मामले में अगली सुनवाई के लिए 12 मई की तिथि तय करते हुए उक्त पदों पर अगली तिथि तक नई नियुक्तियां किए जाने पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति रंजन रॉय, मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने विवेक यादव और अन्य की विशेष अपील पर पारित किया है। अब मामला क्या, ये समझो। इस अपील में एकल पीठ के 1 फरवरी 2026 के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें अपीलार्थियों की याचिका पर उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया गया था। अपीलार्थियों की ओर से अधिवक्ता आलोक मिश्रा ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा। अब क्या कुछ कहानी हुई थी वो समझो, इसमें यहाँ से है। दलील दी कि अपीलार्थी ओबीसी वर्ग से हैं जिन्हें प्रारंभिक परीक्षा में जो अंक मिले हैं वो वे सामान्य श्रेणी से मुख्य परीक्षा के लिए चयनित कम से कम 25 अभ्यर्थियों से अधिक हैं। कहने का मतलब कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों ने जो ये केस किया हुआ है उनके अंक जो 25 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि सामान्य वर्ग से हैं, उनसे अधिक अंक हैं, फिर भी इनको मुख्य परीक्षा के लिए सम्मिलित नहीं किया गया, प्रारंभिक परीक्षा में निपटा दिया गया, मतलब अनुत्तीर्ण कर दिया गया। ठीक है, ये हो गया। इसके बावजूद अपीलार्थियों को प्रारंभिक परीक्षा में असफल घोषित कर दिया गया। याचिका का विरोध करते हुए राज्य सरकार यूपी लोक सेवा आयोग ने कोर्ट को बताया कि यह भर्ती परीक्षा के तहत ज़्यादातर सफल अभ्यर्थियों को नियुक्तियां मिल चुकी हैं, मतलब मिल चुकी हैं, तो अब इसको रहने दो, ये मतलब था कि ये मिल चुकी ज़्यादा नियुक्तियाँ तो अब रहने दो। तो ऐसे कैसे कोई रहने देगा। अब देखो और भी बातें क्या कुछ। भर्ती में ओबीसी अभ्यर्थियों को मिला है 42% का प्रतिनिधित्व, ये आयोग का कहना है। आरओ 2023 में चयनित अभ्यर्थियों जाने हाईकोर्ट द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अब हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन से जुड़े समान मामले और उस पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेशों का गहन अध्ययन कर रहा है। 12 मई तारीख लगी है ना, पूरा आयोग इसी में लगा है कि कैसे क्या किया जाए।
हर तरीके का नियम कानून खोजा जाएगा। 419 चयनितों में से 176 ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी हैं। तो इसकी कहानी पेज 6 पे दिया है, इनका कहना है। अब यहाँ पढ़ लो, इसमें और भी कई चीज़ें लिखी हुई हैं। कहाँ से है? ROR 2023 में चयनित अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग पर हाईकोर्ट द्वारा अंतिम रोक लगाए जाने के बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अब हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन से जुड़े समान मामले और उस पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेशों का गहन अध्ययन कर रहा है। आयोग को नींद नहीं आएगी, समझ लेना। 12 तारीख लगी हुई है, सब लगे होंगे यही में, खोजो खोजो खोजो, गहन अध्ययन कर रहे हैं। आयोग का कहना है कि जब प्रारंभिक परीक्षा जो होती है, ये एक तरीके से सुटेबिलिटी एग्जाम होती है, ठीक है, जिसके अंक अंतिम मेरिट में नहीं जुड़ते, जबकि आरक्षण का अंतिम निर्धारण फाइनल चयन चरण में किया जाता है। आयोग के सचिव गिरिजेश त्यागी, अभी नए सचिव साहब आए हैं, हफ्ता 10 दिन हो रहा है, इन्होंने कहा कि प्रारंभिक परीक्षा स्तर पर आरक्षण लागू करने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही अंतरिम रोक दे चुका है और आयोग हाईकोर्ट में इन्हीं स्थापित कानूनी सिद्धांतों के आधार पर अपना पक्ष रखेगा। इनका कहना है कि 419 चयनितों में से 176 ओबीसी वर्ग के हैं, ठीक है, यानी कुल चयन में ओबीसी वर्ग की हिस्सेदारी 42% रही, जबकि सामान्य वर्ग का प्रतिशत 28.16 रहा। अब देखो, जितनी ओबीसी सीटें हो तो मिले, खैर वो कोई बातें नहीं, बात ये थी कि जिसकी ज़्यादा थी उसको क्यों बाहर कर दिया गया, जिसके अंक ज़्यादा थे उसको काहे बाहर कर दिया गया, बात बस इतनी सी थी। बाकी तो वो भरोगे, जिसकी जो सीटियाँ वो तो भराएगी है ही, पूरी ओबीसी जितनी है, SC ST EWS महिला कोटा जो भी हो, वो तो सब वो वैसे ही भरी जाएगी, वो नहीं जाएगा ना। बात यहाँ ये फंस गई कि जो ऐसे अभ्यर्थी थे जिनके अंक ज़्यादा थे फिर भी उनको अनारक्षित वर्ग में नहीं शामिल किया गया, प्रारंभिक परीक्षा में असफल घोषित कर दिया गया, मुख्य परीक्षा के लिए नहीं बुलाया गया, तो ये मामला फंस गया। अब देखो, कुछ और चीज़ें लिखी हुई हैं कि नियमों और विज्ञापन के अनुरूप हुई है प्रक्रिया पूरी भर्ती की। आयोग सचिव गिरिजेश त्यागी ने कहा कि ROR भर्ती प्रक्रिया में विज्ञापन की शर्तों और 1994 तथा 1986 की स्थापित नियमावलियों का पूरी तरह से पालन किया गया है। त्रिस्तरीय परीक्षा प्रणाली में प्रारंभिक परीक्षा केवल स्क्रीनिंग और उपयुक्तता तय करने के लिए होती है, जबकि अंतिम चयन मुख्य परीक्षा, टंकण परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर किया जाता है। फाइनल रिजल्ट में ओबीसी वर्ग को मिला 42% प्रतिनिधित्व यह साबित करता है कि चयन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है। हालांकि सहायक समीक्षा अधिकारी में किसी भी प्रकार का साक्षात्कार इंटरव्यू नहीं होता है, ठीक। हाईकोर्ट में भर्ती कहाँ चला गया? हाईकोर्ट में भर्ती प्रक्रिया को लेकर उठे हैं सवाल। कुछ अभ्यर्थियों द्वारा अंतिम चयन सूची को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिकाओं में आरक्षण और माइग्रेशन प्रक्रिया को लेकर के सवाल उठाए गए हैं। याचिका विवेक यादव से आप लोग परिचित होंगे ही, उन्होंने ही मतलब ये केस किया था। काफ़ी भाग दौड़ की गई, बहुत लंबी लड़ाई लड़ी गई है इसके लिए, तब जाकर ये आज इतना कुछ देखने सुनने को मिल रहा है कि हाँ कुछ हुआ है इसमें अब, ठीक। खैर, फिर आगे लिखा है कि जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने फिलहाल चयनित अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग पर अंतरिम रोक लगा दी है। हालांकि आयोग का कहना है कि अदालत में पूरी प्रक्रिया का कानूनी और तथ्यात्मक पक्ष विस्तार से रखा जाएगा। तो जिनकी नियुक्ति हो चुकी है फिलहाल वो लोग अपनी नौकरी करते रहेंगे, जिनकी नहीं हुई है अब जब कुछ ये अंतिम फैसला जो कुछ आएगा तो उसी के आधार पर वो होगा। अब ये है कि मान लिया जाए जैसे कि अगर आयोग यहाँ सहारा, ठीक है, तो फिर आयोग जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, वो तो शांत बैठेगा नहीं, क्योंकि आप ये सोचो कि इतनी तेज़ी से ये नियुक्ति प्रक्रिया की गई कि आयोग में और राजस्व में सबको नियुक्ति करा दी गई। कुछ छूटे होंगे, सचिवालय में होनी शेष थी, और किसी भी तरीके का कार्यक्रम नहीं रखा गया कि आज नियुक्ति पत्र वितरित समारोह, ठीक है, ऐसा कुछ तो वो भी नहीं था, बहुत तेज़ी से कराया गया ये सब। तो यही सारी चीज़ें देखिए क्या कुछ होता है। और मुख्य परीक्षा भी काफ़ी तेज़ी से कराई गई, टंकण परीक्षा इतनी तेज़ी से कराई गई, मतलब कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में, आयोग के इतिहास में ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि ROR भर्ती इतनी तेज़ी से कराई जा रही हो, ऐसा पहली बार हुआ है। तो यही सारी चीज़ें हैं। अब देखिए क्या कुछ फैसला आता है। अब बात यह कि इसमें होगा क्या। अगर आयोग जीतता है तब तो खैर जैसे चल रहा है चल ही रहा है, कुछ हुआ ही नहीं। या तो न्यायालय से अगर हाल मिलती है तो फिर यही होगा कि प्रारंभिक चरण की जो परीक्षा का परिणाम था उसको संशोधित करके फिर से जारी किया जाएगा। जो कुछ नए अभ्यर्थी उसमें शामिल होंगे उनकी मुख्य परीक्षा फिर से होगी, फिर से टंकण परीक्षा होगी, तो यही कुछ किया जाएगा, ठीक। तो बाकी देखते रहिए क्या कुछ होता है। 12 मई को सुनवाई है, तो देखिए अब आयोग तो जान ही रहे दिन रात इसी में लगा रहेगा, कुछ ना कुछ तोड़ निकालेगा ही। खैर, मामला दिलचस्प है बिल्कुल, देखिए आयोग क्या जवाब देता है, क्या सारी चीज़ें निकलती हैं, ठीक। तो ठीक है, फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।